हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट रोल्स। और ये ड्राई फ्रूट रोल बिना चीनी बिना गुड़ के बनाया हुआ है मैंने। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें खजूर लेना है। मैंने यहाँ पे ओमानी खजूर लिया है। इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये एनर्जी से भरपूर होता है और हमारे हार्ट और डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और मार्केट में बहुत तरीके के खजूर अवेलेबल होते हैं। आप किसी भी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं ये ड्राई फ्रूट रोल बनाने के लिए। सबसे पहले हमें खजूर के अंदर का जो बीज है उसे हमें निकाल देना है। ये ओमानी खजूर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और इसके बीज जो है वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें सारे खजूर से बीज को निकाल लेना है। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम खजूर लिया है। अब हमें खजूर को मिक्सर ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेना है और इसे 2 से 3 बार घुमा के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और ये खजूर बहुत सॉफ्ट होते हैं इसलिए 2-3 बार में ही अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। अब इसे हम ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे। अब हमें ड्राई फ्रूट्स ले लेना है। तो ड्राई फ्रूट आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने या फिर कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम लिया था, काजू और पिस्ता। सबसे पहले हमें इसे चॉप कर लेना है। तो हमें इसे बहुत बारीक चॉप नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने बादाम को किस तरीके से मोटा मोटा काटा है। हमें इसी तरीके से इसे कट करना है। इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड नहीं करना है वरना इसका पाउडर बन जाएगा। इसलिए हमें चाकू की मदद से इसे कट कर लेना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है बट ये खाने में बहुत ही अच्छा क्रंच देता है। तो इस तरीके से मैंने बादाम और काजू को काट लिया है। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पे पिस्ता को भी काट लेना है। किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें ग्राइंड नहीं करना है, बस इसी तरीके से इसे काट लेना है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता, काजू और बादाम तीनों को काट लिया है। अब इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे जिससे कि इसमें बहुत अच्छे से क्रंचीनेस आ जाएगी। तो एक कढ़ाई को गरम करेंगे। कढ़ाई में लगभग 1 चम्मच घी डालना है। घी डालने के बाद में हमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाल दिया है बादाम। इसी के साथ साथ डाल देंगे काजू और पिस्ता। तीनों को हमें रोस्ट करना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। इससे ज्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। इसमें हल्की सी क्रंचीनेस आ जाए, बस इतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। तो यहाँ पे लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैंने ऐड किया है लगभग 1 से 2 चम्मच मगज और इसी के साथ साथ में लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम तिल ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में हमें इसे भी अच्छे से लगभग 1 मिनट के लिए मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा तिल को अगर आप पहले ही डालेंगे तो तिल जलने लगेगा, इसलिए गैस बंद करने के 1 मिनट पहले हमें तिल को डाल देना है कढ़ाई में। तो यहाँ पे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब इस सारे ड्राई फ्रूट को हम एक थाली में ट्रांसफर कर लेंगे और सेम कढ़ाई में हमें हल्का सा खजूर को मिक्स कर लेना है घी में। ध्यान रखिएगा हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा इस खजूर के अंदर घी मिक्स हो जाए, हमें इतना ही खजूर को इस घी में मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम लो पे रखना है और इस तरीके से घी में खजूर को मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर खजूर भी अच्छे से मिक्स हो चुका है घी में। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस खजूर को हमें थाली में ट्रांसफर कर देना है। ध्यान रखिएगा कि खजूर को हमें पकाना नहीं है और इस खजूर को हमें पकाने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली थाली में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन घी मेल्ट होने के बाद में ड्राई फ्रूट में अच्छे से मिक्स हो जाता है, इसलिए बस हमने खजूर को घी के साथ में मिक्स किया है। अब खजूर को थाली में डालने के बाद में थोड़ा थोड़ा करके ड्राई फ्रूट हम खजूर के ऊपर डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। क्योंकि खजूर अभी गर्म है इसलिए हमें हाथ से इसे मिक्स नहीं करना है। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब हमें इसे हाथ से मिक्स करना है। तब तक हम स्पैचुला की मदद से ड्राई फ्रूट के अंदर खजूर को मिक्स करेंगे। तब तक ये हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने खजूर को हल्का सा ड्राई फ्रूट में मिक्स कर लिया है। अब इसी के साथ साथ हमने इसमें किशमिश डाल दिया है। किशमिश डालने के बाद में अब खजूर जो है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है। ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा इसे ठंडा नहीं करना है। ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो इसमें बाइंडिंग नहीं आएगी। तो हल्का सा वार्म रहे, हल्का सा गर्म रहे, तभी आपको हाथ की मदद से सारे ड्राई फ्रूट को खजूर के साथ में मिक्स कर लेना है। जब हल्का गर्म होगा तब ड्राई फ्रूट अच्छे से खजूर के साथ में मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे डो के फॉर्म में आने लगा है। तो इसलिए खजूर को एकदम ठंडा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच घी में ये हमारे ड्राई फ्रूट रोल तैयार हो जाते हैं। इसमें बहुत ज्यादा घी की जरूरत भी नहीं होती है। तो बस इस तरीके से हमारा ड्राई फ्रूट और खजूर का डो रेडी हो चुका है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे।
2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में अब इसे हमें रोल करते हुए सिलेंडर का शेप दे देना है। आप इसे लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं या फिर आप जो भी शेप देना चाहते हैं उस तरीके से इस ड्राई फ्रूट और खजूर के रोल्स या लड्डू को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके का एक रोल बना करके रेडी कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरा भी रोल बना करके तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स बहुत आसानी से ये रोल बन जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है रोल बनाने में। और फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि ड्राई फ्रूट हमारे बॉडी के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट है। अगर एक रोल आप सुबह दूध के साथ खाते हैं तो पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी होती है। और ये ड्राई फ्रूट रोल बच्चों के हेल्थ और बच्चों के ब्रेन को भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो बच्चों को भी आप एक लंच बॉक्स में या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में जरूर से दे सकते हैं, जिससे कि बच्चों की बॉडी में पूरे दिन एनर्जी रहती है। और इस ड्राई फ्रूट रोल की खास बात ये है कि इसे आप 5 से 6 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। किसी एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। और इस ड्राई फ्रूट के रोल में आप अपने मनचाहा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या आप जो खाना पसंद नहीं करते हैं उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अब इस रोल के ऊपर हल्का सा हम खसखस लगा देंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोल मेरा एकदम परफेक्टली तैयार हो गया है। बस इसी तरीके से जितना बचा हुआ खसखस है हम दूसरे रोल के ऊपर रोल करते हुए लगा लेंगे। और ये खसखस बहुत आसानी से खजूर के रोल के ऊपर चिपक जाते हैं। तो बस इस तरीके से हमें जितना भी बचा हुआ खसखस है इसे इस तरीके से रोल करते हुए लगा लेना है। और ये ड्राई फ्रूट के रोल बनाने के लिए बहुत ज्यादा झंझट की भी कोई जरूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो बस इस तरीके से हमारा जो ड्राई फ्रूट रोल है वो बन गया है। अब इस ड्राई फ्रूट रोल को हमें लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखना है। रेस्ट पे रखने के लिए हम इसे बटर पेपर के अंदर रैप करेंगे, रैप करके फ्रिज में लगभग आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ड्राई फ्रूट और खजूर जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद ही हम इसे काटेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो ये बराबर से कटेगा नहीं अगर हम तुरंत से इसे काट देंगे। तो इसको हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों ड्राई फ्रूट के रोल को बटर पेपर में रैप कर दिया है। अब चलिए इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। आधे घंटे का समय हो चुका है। चलिए ड्राई फ्रूट के रोल को हम चेक कर लेते हैं। तो अब इस ड्राई फ्रूट के रोल को हमें कट कर लेना है, तो बटर पेपर को हम हटा देंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे ड्राई फ्रूट के रोल कितना परफेक्टली सेट हो गया है। बस इसी तरीके से हमें दोनों को बटर पेपर से निकाल देना है और अपना मनचाहा शेप में इसे काट लेना है। और बस इस तरीके से मार्केट से भी बहुत अच्छा हम ड्राई फ्रूट रोल घर में ही बना लेते हैं और इसे हम काफी दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। आपको जिस तरीके से काटना है आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से इसे कट किया है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये कट हो गया और फ्रिज में रखने के बाद में हल्का सा ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा कड़क हो जाता है, जिससे कि आराम से सेट हो जाता है और कट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है और शेप भी बहुत अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से हमें ड्राई फ्रूट के रोल को कट कर लेना है। आप अपने हिसाब से मोटा या पतला किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं इसे। और इस तरीके से अगर ड्राई फ्रूट रोल बनाते हैं तो ये देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और खाने में भी इसका जो क्रंच होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। तो बस इस तरीके से आपको ये रोल बनाने के लिए कुछ चीजों का बस ध्यान देना है कि जो आप खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, जिससे कि ये रोल बहुत ज्यादा मीठा भी नहीं लगता है। और अपने मनचाहा ड्राई फ्रूट इसमें ऐड करें, लेकिन ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करके डालें, जिससे कि ड्राई फ्रूट में अच्छी सी क्रंचीनेस आ जाती है, जिससे ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। बस इस तरीके से हमारे जो ड्राई फ्रूट के रोल है वो बन करके तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्टली ये बन गया है। और आप इस ड्राई फ्रूट रोल को किसी भी फेस्टिवल त्योहार में बना कर रख सकते हैं। और विंटर सीजन में तो आपको जरूर से एक ड्राई फ्रूट के रोल खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में पूरा दिन भरपूर एनर्जी होती है और बच्चों के ब्रेन के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो ये रेसिपी को एक बार जरूर से बनाएं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज रेसिपी के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।